हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्लडी होम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम न लेते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी पे। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर से छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग खतरनाक। रॉकी कहता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सुनिए, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर चली जाती है और जैसे ही गमले से फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ जाती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटकी रहती होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेलने की ज़रूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो कि कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालात में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसे क्या देखा। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। रॉकी कहता है, विक्की तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विक्की, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सरकटी हुई लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो, मुझे गलती हो गई, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींचते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा, मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता है। वह घर लौट आता है और विक्की से पूछता है, रॉकी कहाँ है? विक्की, पापा मेरे बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच नहीं है। मनोहर,
हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ घर के मंदिर में शंख जो रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की को जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास जो जल छिड़कता है, कब्र से अजीबो सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूं। मनोहर उस कब्र की खोलने की कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर उस कब्र को खोलने की कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। तो दोस्तों, डर ऐसी चीज़ होती है आत्माओं की। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। धन्यवाद।